सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉजिक मोड। और आज हम देखने वाले हैं एलसीए इन बाइनरी ट्री, मींस लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर इन अ बाइनरी ट्री। तो आज का जो जीएफजी का पीओटीडी है ना, वो भी उसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इस वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ एक अलग वीडियो में, ताकि क्या है कि जब मैं वो वाला वीडियो समझाऊँ तो मैं आपको एलसीए के बारे में बताऊँ तो आपको पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े, आप ये वीडियो पहले से ही देख ले। तो उसमें क्या होगा कि वो वीडियो है ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आप इजीली उसको देख पाओगे और समझ पाओगे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं एलसीए इन बाइनरी ट्री, मींस लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। सबसे पहले बात आती है भैया, ये बाइनरी ट्री के अंदर एंसेस्टर होता है। ठीक है, आपने एक तो पढ़ा होगा एंसेस्टर, ANCSTER, एक होता है एंसेस्टर। तो दूसरा आपने अगर बाइनरी ट्री पढ़ा होगा तो उसके अंदर होता है डिसेंडेंट। स्पेलिंग शायद रॉन्ग हो सकती है, बट एक होता है एंसेस्टर, दूसरा होता है डिसेंडेंट। अब एंसेस्टर के अंदर होता क्या है, एंसेस्टर की अगर बात करूं तो एंसेस्टर के अंदर क्या होता है, नीचे से कोई नोड पकड़ो और ऊपर की तरफ जाओ। मतलब मान लो कि ये बाइनरी ट्री है 1 2 एंड 3, नीचे से कोई भी नोड पकड़ लो। मान लो जैसे कि मैंने ये वाली नोड पकड़ी, अब मैं क्या करूँ, ऊपर की तरफ जाऊंगा इस तरीके से। तो ये हो गया एंसेस्टर। इस 3 का एंसेस्टर क्या है, 2 है। इस 2 का एंसेस्टर क्या है, 1 है। ये सारे क्या है, एक तरह से एंसेस्टर है। समझ में आ रही? एंसेस्टर का मतलब क्या है, नीचे से कोई नोड पकड़ो। ठीक है, मान लो ये नोड पकड़ ली, फिर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो ये हो गया एंसेस्टर। अब डिसेंडेंट क्या होता है कि ऊपर से कोई नोड पकड़ो और नीचे की तरफ जाओ, जस्ट इसको उल्टा। मान लो जैसे कि 1 2 3 और 4। ठीक है, तो मैंने ये नोड पकड़ी फर्स्ट, यहाँ से इसका हाथ की तरफ जरा नीचे की तरफ। तो यहाँ पर देख रहा हूँ 1 का डिसेंडेंट कौन है, 2, 2 का डिसेंडेंट 3 है, 3 का डिसेंडेंट 4 है। तो मैं एक नोड पकड़ रहा हूँ और नीचे की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। तो मैं हम देखेंगे एंसेस्टर के बारे में। तो एंसेस्टर समझ में, एंसेस्टर क्या है कि किसी भी नीचे से किसी नोड को पकड़ो और ऊपर की तरफ जाओ। ठीक है, क्या है, नीचे से किसी नोड को पकड़ो और ऊपर की तरफ जाओ, तो वो क्या हो गया, एंसेस्टर हो गया। अब बात आती है यहाँ पर लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। यहाँ पर क्या बोल रखा है हमें, हमारा क्वेश्चन है एलसीए, मींस लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। अभी लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर का मतलब क्या है भैया, कि चलो वो एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो जैसे कि मैंने एग्जांपल फर्स्ट लिया, तो फर्स्ट वाले का ट्री क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये हमारा ट्री है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4 5 6 और 7। अब हमें 2 नोट्स दे रखी है, कौन कौन सी, N1 और N2। तो यहाँ पर N1 क्या है हमारे पास, N1 इक्वल टू 4 है और N2 इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम N1 वाली नोट फाइंड करेंगे और N2 वाली नोट फाइंड करेंगे ट्री के अंदर कि ये प्रेजेंट है कि भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि यहाँ पर जो है ये N1 वाली नोट मिल चुके हैं। उसी तरीके से हमने देखा कि N2 वाली नोट कहाँ है, हमने देखा ट्री के अंदर N2 वाली नोट है। अब इस नोड को पकड़ लिया हमने, अब हम इस नोड को पकड़ के हम कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। एंसेस्टर का मतलब क्या था कि किसी नीचे वाली नोड को पकड़ के ऊपर की तरफ जाना। अब इन्होंने ये नोड अब इन्होंने ये नोड तो बता दी कि कौन सी नोड हमें लेनी है। जैसे कि N1 वाली नोड ली, अब इससे ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला है, ये इसका एक पाथ हो गया। सेम उसी तरीके से मैं जब 5 पढ़ूँ, 5 से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो ये हो गया इस तरीके से। अब जो 4 और 5 इनका एंसेस्टर क्या क्या है, 4 और 5 के अंदर देखिए अगर एंसेस्टर कौन कौन सा है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 2 वाली नोड है, एक ये भी एंसेस्टर है। 1 वाली नोड है, ये भी एक एंसेस्टर है। ठीक है, 4 और 5 की कौन कौन सी एंसेस्टर है, 2 एक नोड हो गई जो कि एक एंसेस्टर है, 5 एक नोड हो गई जो कि एंसेस्टर है। बट हमें क्या बोला है, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर, मतलब लोवेस्ट वाली चाहिए और कॉमन वाली चाहिए। लोवेस्ट कौन सी है, सबसे नीचे वाली। तो हम अगर यहाँ पर देखें तो ये वाली कौन सी है, ये लोवेस्ट वाली है, लोवेस्ट एंसेस्टर है। ठीक है, लोवेस्ट एंसेस्टर है। अब हमें कॉमन वाली चाहिए, तो ये जो है 4 का भी यही कॉमन, यही वाला एंसेस्टर है और 5 के लिए भी यही वाला एंसेस्टर है। तो ये क्या हो गया, LCA, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। पता चला लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर का मतलब। हमने क्या किया, 4 वाली नोड को पकड़ा, ऊपर की तरफ गए, 5 वाली नोड को पकड़ा, ऊपर की तरफ गए। तो 4 और 5 के लिए कौन कौन सी नोड एंसेस्टर है, एक तो 2 वाली नोड एक एंसेस्टर हो गई, 5 वाली नोड एक एंसेस्टर हो गई। बट हमें क्वेश्चन के अंदर बोला है कि लोवेस्ट, क्वेश्चन के अंदर क्या बोले, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। मतलब हमें जो सबसे लोवेस्ट वाली है नोड, वो वाली एक एंसेस्टर चाहिए, वो भी कौन सी वाली, कॉमन वाली, जो 4 और 5 दोनों का कॉमन हो। जो सबसे फर्स्ट कॉमन वाली नोड कौन सी, 2 है, जो कि ये लोवेस्ट है और कॉमन भी है, तो इसको बोलेंगे हम लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब हम देखेंगे इसका कोड कैसे बनेगा, कैसे इसकी अप्रोच सोचेंगे। ठीक है, वो चीज देखेंगे। ठीक है, तो मान लो मैंने एक नोड मतलब एक ट्री ले लिया,
जो ट्री है वो हमारा ट्री क्या होगा, मान लो कि मेरा ट्री जो है कुछ इस तरीके से है, ये हो गया 1, ठीक है, ये है 2, ये है 3, ये है 3 सॉरी, और ये है फोर्थ वाली नोड 5, 6 और 7। अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, एक n1 नोड दे रखी है जो कि 4 है, n2 नोड दे रखी है 5 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोड n1 नोड को और n2 नोड को फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये नोड्स मेरे ट्री के अंदर प्रेजेंट भी करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग मेरा रूट नोड क्या होगा, जो ट्री का रूट नोड है यही मेरा रूट नोड होगा। ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, तो अभी कुछ नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँ, रूट इजिकल रूट का लेफ्ट, मैं रूट इजिकल रूट का लेफ्ट जाऊँगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ साइड में सब कुछ लिखता जाता हूँ कि मैं लेफ्ट पार्ट में जा रहा हूँ, तो जो भी सोल्व फंक्शन है उसमें रूट का लेफ्ट जाऊँगा और n1 और n2 दोनों पास कर दूंगा। ठीक है, तो रूट इजिकल टू रूट का लेफ्ट, अभी रूट के लेफ्ट पे गए, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो नोड है, रूट नोड मतलब ये मेरे इसके क्या बोलते हैं, नल तो नहीं है, मतलब यहाँ पर एक केस बेस केस हो सकता है कि मेरा रूट नोड नल हो, रूट नोड क्या हो, नल हो, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, रिटर्न नल कर दूंगा। अब रूट नोड ये वाली जो नोड है ये नल नहीं, पर हो सकता है कि ये मेरी n1 वाली नोड है या n2 वाली नोड हो, तो मेरे को एक और चेक लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्या कि मेरा रूट जो है वो इक्वल टू n1 है, या फिर जो रूट है इक्वल टू n2 है। इन दोनों में से जो भी कंडीशन ट्रू होगी उस केस में मैं रूट रिटर्न कर दूंगा। बट यहाँ पर देख रहा हूँ ना ही ये मेरे n1 नोड के इक्वल है ना ही n2 के है, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट की तरफ खोलूंगा, तो लेफ्ट की तरफ कॉल किए, फिर से ये वाली नोड देखी, ये कौन सी 4 वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा ये जो नोड है, ये जो है ये रूट नोड है, मतलब ये जो नोड है नल के इक्वल है, नहीं है। तो हमने देखा ये वाली नोड जो है n1 की इक्वल है, हमने देखा हाँ, यहाँ पर हमने देखा कि रूट इक्वल टू n1, हमने मिलाया कि हाँ यार ये तो मेरी n1 वाली नोड है, मतलब 4, तो यहाँ से क्या रिटर्न कर दूंगा, रूट नोड। तो यहाँ से मेरा आंसर के अंदर क्या है, मतलब यहाँ से क्या रिटर्न करूंगा, 4, यहाँ से रिटर्न किया 4। ठीक है, समझ में आया। तो लेफ्ट वाले के अंदर यहाँ से जैसे रिटर्न किया तो लेफ्ट वाले के अंदर क्या आ गया, 4 आ गया, समझना ये चीज, 4 वाली नोड आ गई। ओके, अब मैं यहाँ से रिटर्न किया तो अब मैं कौन सी कॉल करूंगा, यहाँ से मैं राइट की कॉल करूंगा, तो अगली स्टेप होगी राइट की कॉल। यहाँ से सोल्व फंक्शन कॉल किया, रूट का राइट, n1 और n2 दोनों पास किया। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं राइट वाली नोड को संभालूंगा, फिर से चेक किया मैंने, क्या ये जो नोड है ये n2 की इक्वल है, ये वाली n1 की इक्वल थी, बट उससे पहले मैंने चेक किया नोड नल तो नहीं है, नहीं है, तो मैंने क्या किया कि n2 की इक्वल है, हाँ n2 की इक्वल है, अरे मतलब मेरे को मेरा जो टारगेट नोड था n2 वो मिल गया है, तो यहाँ से रिटर्न क्या करूँगा, रूट नोड, रूट नोड क्या है 5 है, तो यहाँ से वैल्यू 5 रिटर्न कर दी, तो राइट के अंदर क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से फिर रिटर्न हो जाऊंगा, है ना, और यहाँ से भी फिर रिटर्न हो जाऊंगा, तो लास्ट में लेफ्ट और राइट दोनों के अंदर आंसर आ जाएगा। सेम उसी तरीके से फिर मैं इधर भी जाऊंगा, सारे पाथ को चेक करूंगा, नल होगा तो वापस नल कर दूंगा, आंसर में लास्ट में क्या आ रहा है, लेफ्ट के अंदर आ रहा है मेरा 4 और राइट के अंदर आ रहा है 5। ठीक है, अब यहाँ पर एक केस आता है कि हमारा था केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या, कि लेफ्ट जो है नॉट इक्वल टू नल है। ठीक है, नल है, एंड है जो राइट वाली नोड है वो भी नोट इक्वल टू क्या है, नल है, मतलब मेरे दोनों नोड एग्जिस्ट करते हैं, दोनों नोड एग्जिस्ट करते हैं, तो इनकी कॉमन एंसेस्टर वाली नोड कौन सी होगी, जहां पर रूट नोड है। कुछ समझ में आया, मतलब ये अगर इस तरीके से बताऊं, यहाँ पर जैसे कि इन सबको हटा दो। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया था, राइट की कॉल करी थी, यहाँ पर देखा था ये वाली नोड जो है n2 वाली नोड की इक्वल है। ठीक है, n2 वाली नोड की इक्वल है, तो यहाँ से रिटर्न क्या हो गया 5, तो राइट के अंदर क्या आ गया 5 आ गया। अब रिटर्न करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, मैं चेक करूंगा क्या एल जो नोट इक्वल है, क्या आर भी जो नोट इक्वल है, मतलब हाँ एंसेस्टर, मुझे दोनों एंसेस्टर मिल चुके हैं, तो यहाँ पर देखा मैंने कि हाँ दोनों एंसेस्टर मिल चुके हैं, तो यहाँ पर क्या कर दूंगा, जो कॉमन लोवेस्ट एंसेस्टर होगा इस केस में मेरा आंसर क्या होगा, जो भी रूट नोड है वही होगा, तो यहाँ से रिटर्न कर दूंगा रूट नोड। अब यहाँ से रूट नोड क्यों रिटर्न करी, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने रिटर्न किया तो अभी प्रेजेंट में मेरा रूट नोड यहाँ पर बैठा है, समझ में, तो यहीं से मैंने आंसर रिटर्न कर दिया कि जो भी रूट नोड है ना अभी, यही मेरा कॉमन लोवेस्ट एंसेस्टर है। कैसे फाइंड किया, समझ में आया ये वाला केस, अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार बताता हूँ। समझ लो हम यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ गए, ये दोनों कंडीशन देखते जा रहे हैं कि नल तो नहीं है या फिर मेरे टारगेट के इक्वल तो नहीं है, नहीं है, तो यहाँ से फिर हमने क्या लेफ्ट कॉल करी, लेफ्ट कॉल करने के बाद हमने फिर से ये वाली नोट देखी, क्या ये नल तो नहीं है, नहीं,
बट ये मेरे n1 के इक्वल है, n1 के इक्वल है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से रूट नोड को रिटर्न किया, तो यहाँ पर रूट नोड अभी क्या थी 4 थी, तो 4 को रिटर्न कर दिया, तो लेफ्ट के अंदर क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब कौन सी वाली कॉल है, राइट के लिए कॉल करूँगा, तो यहाँ से राइट के लिए गया, राइट के लिए गया, यहाँ से पहले चेक करी ये नोड जो है नल तो नहीं है। फिर हमने ये वाली कंडीशन देखी कि ये वाली नोड जो n1 या n2 के डेटा से मैच है, हाँ n2 के डेटा से मैच है, तो मतलब मुझे मेरे टारगेट नोड मिल चुके हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, जो भी रूट नोड थी वो रिटर्न कर दिए, तो रूट नोड क्या था 5 था, तो यहाँ से 5 रिटर्न कर दिया, तो मेरे राइट के अंदर आंसर क्या आ गया 5 आ गया है, राइट के आंसर, राइट वाले के अंदर क्या आ गया आंसर 5 आ गया। अब राइट वाले आंसर के अंदर 5 आ गया, रिटर्न कर लिया, उसके बाद अब मैं ये वाली स्टेप देखूंगा, क्योंकि अब मैं लेफ्ट भी चला गया राइट भी चला गया, अब मेरे को चेक करना है कि ये वाली नोड जो कॉमन एंसेस्टर तो नहीं है। तो क्या होगा, मेरा लेफ्ट का डेटा जो नॉट इक्वल टू नल है, राइट का डेटा भी नॉट इक्वल टू नल है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे को जो दोनों टारगेट नोड मिल चुकी है, और अभी जो रूट नोड जहाँ पर है वही मेरा जो है लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर है। तो ये जो नोड है, ये वाली 2 वाली नोड, यही क्या लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर है। नहीं, यहाँ पर रिटर्न आंसर रूट नोट कर दूंगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 2, और यही मेरा क्या है आंसर है। तो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर जो आंसर है वो कौन सा है, ये वाली नोड। ठीक है, बट एक केस ऐसा भी आ सकता है, केस सेकंड क्या है, केस सेकंड कि मान लो एल्स इफ ऐसा हो गया कि तुम्हारा जो लेफ्ट है वो है इक्वल नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, एंड राइट इज इक्वल टू नल, मतलब क्या हुआ, क्या आपको जो है n1 वाला, मतलब n1 का एंसेस्टर मिल चुका है, लेफ्ट वाले नोड से कुछ एंसेस्टर मिल चुका है, बट राइट वाले से नल आ रहा है। ठीक है, मतलब एक नोड प्रेजेंट है और एक नोड नहीं है, तो उस केस में तुम्हारा जो एंसेस्टर है वो क्या होगा, लेफ्ट वाला जो भी है आंसर। कैसे, अगर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ 1,2,3,4। ठीक है, तो आपने कॉल करी, लेफ्ट की तरफ गया, लेफ्ट की तरफ गया और लेफ्ट की तरफ गया, तो मेरे को क्या एंसेस्टर मिल गया, एंसेस्टर मिला, तो मैंने क्या किया, लेफ्ट के आंसर अंदर क्या आ गया, आंसर 4 आ गया, ये रिटर्न कर देगा 4 आंसर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया, फिर यहाँ से मैंने राइट के लिए कॉल करी, राइट के लिए कॉल करी, नल है, तो यहाँ से क्या आया, नल आया, तो लेफ्ट के अंदर 4 आया और राइट के अंदर क्या आया, नल आया। तो जब लेफ्ट के अंदर 4 है, मतलब कुछ वैल्यू है, बट राइट नल है, तो उस केस में आपका एंसेस्टर क्या होगा, कुछ नहीं, उस केस में 4 होगा, कि अभी तक तो मेरे को लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर यही मिला है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आंसर दोनों नोड का, ठीक है, तो आंसर क्या होगा 4 होगा, तो यहाँ पर भी 4 रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, आपका लास्ट आंसर हो जाएगा 4। ठीक, जो हमारा केस थर्ड है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ केस थर्ड, कि एल्स इफ, कि आपके लेफ्ट की तरफ से नल आ रहा है, ठीक है, बट राइट की तरफ से कुछ वैल्यू आ रही है नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब ये है कि जो भी आपका लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर वो क्या है, और जो भी राइट में आंसर है वही आपका लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर है। ठीक है, इसका कैसे देखेंगे, अगर इसका भी देखें तो यहाँ सही से स्पेलिंग लिख देता हूँ, रिटर्न। ठीक है, अब इसका अगर एग्जांपल देखें, अगर यहाँ पर देखें, जिसके एग्जांपल 1 2 3 4 नहीं, यहाँ पर 5 लिख देते हैं। ठीक है, तो आपके पास 2 नोट थी, n1 इज इक्वल टू 4 मान लो, n2 इज इक्वल टू 5 मान लो। ठीक है, तो लेफ्ट की तरफ से आ रहा नल, इधर भी क्या आ रहा है नल, ठीक है, फिर इधर से भी क्या आ रहा है नल। ठीक है, आप जैसे इस वाली नोड पर गए, लेफ्ट से नल आए, इस वाली नोड पर गए, तो आपने देखा ये वाली नोड जो है यहाँ पर 5 है वैल्यू। ठीक है, आपने देखा ये वाली नोड जो है n2 के इक्वल है, मतलब मेरे राइट वाले केस के अंदर क्या आया 5 आ गया। ठीक है, इसके लेफ्ट वाले से क्या आ रहा था आंसर, यहाँ से लेफ्ट वाले देखा तो लेफ्ट के अंदर आ रहा था नल, नल आ रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ से तो नल आ रहा था, बट यहाँ पर तो आपको n2 वाली नोड मिल गई, n1 वाली नोड नहीं मिली, कि इस केस में आपका लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होगा, ये r होगा, यही तो आपका लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही नोड है, आपका रूट नोड यहाँ पर है। ठीक है, तो आपका इस केस में लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होगा, राइट वाला। तो ये वाला पार्ट भी हमने यहाँ पर देख लिया है कि एल जब नल होगा लेकिन राइट के अंदर कुछ वैल्यू होगी, तो वही अपना लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर है। ऐसा क्यों है वो भी देख लिया आपने। ठीक है, ऐसा क्यों है, इसलिए क्योंकि आपका रूट नोड यहाँ पर है। ठीक है, और लेफ्ट आपका मतलब लेफ्ट वाला आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और जब हम देखते थे कि हमें कॉमन चाहिए ना, लोवेस्ट कॉमन चाहिए ना, और सबसे पहली बात ये आ रही कि भैया, सबसे पहली बात ये आ रही भैया
कि आप जो बोल रहे हैं जैसे कि 5 है, यहाँ पर N2 वाली नोड मिल चुकी है, तो आपके केस में ये वाला लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर क्यों हो रहा है? ठीक है, ये वाला लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर क्यों नहीं हुआ? ये वाला 3 क्यों नहीं हुआ? मैं बताऊंगा कि हमें बोला है कॉमन लोवेस्ट एंसेस्टर, ठीक है। तो अगर हमने देखा राइट के लिए तो N2 ये है, बट लेफ्ट जो है ना, तो हमारे लिए कॉमन तो अभी यही हुआ ना, और कोई नोड है ही नहीं। ये कब कॉमन होता? जब इसके लेफ्ट से भी कुछ आंसर मिलता, N1 वाली नोड मिल जाती, तो हमारे लिए ये कॉमन हो जाता। बट हमारा लेफ्ट वाला N1 वाली नोड तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ N2 वाली। तो इस केस में यही हमारी लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर है। जो भी राइट का आंसर है वही हमारे क्या हो जाएगा? लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, समझ में आया? और जो लास्ट केस है कि मान लो कि दोनों नोड एग्जिस्ट नहीं करती, दोनों नोड एग्जिस्ट नहीं करती, बहुत ही सिंपल है उसके लिए तो, कि जब नोड दोनों नोड ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उनका एंसेस्टर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो भी लास्ट केस है, ये केस नंबर 3 बोल सकते हैं। ठीक है, तो नहीं, 4th वाला केस है। ठीक है, कि मान लो एल्स इफ या एल्स कंडीशन का आपका लेफ्ट भी इक्वल टू नल है, और जो भी राइट है वो भी इक्वल टू क्या है? नल है। इन दोनों केस में क्या होगा कि लेफ्ट भी नल है, राइट भी नल है, मतलब ना ही N2 वाली नोड रिप्रेजेंट है, ना ही N1 वाली नोड, ना ही N1 वाली नोड। ठीक है, तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा? रिटर्न नल, मतलब आपका एंसेस्टर कॉमन लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर है ही नहीं। समझ में आया कैसे क्या करेंगे? तो अगर हम केस फर्स्ट देखें, हो सकता है कि हमें लेफ्ट और राइट दोनों नोड, दोनों मतलब N1 और N2 दोनों नोड प्रेजेंट है, तो जो भी रूट नोड होगी वही मेरी क्या होगी? लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर होगी। बट हो सकता है कि लेफ्ट की तरफ से कुछ आंसर आ रहा है, राइट की तरफ से नहीं आ रहा है ना। तो मान लो कि N1 वाली नोड प्रेजेंट है, N2 वाली नोड नहीं है, तो जो भी लेफ्ट नोड है वही मेरा आंसर होगा, यही मेरे लिए लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा। ठीक है, थर्ड वाला केस क्या है? कि थर्ड वाला केस ये है कि मान लो लेफ्ट की तरफ से आंसर नहीं आया और राइट की तरफ से आ गया, मतलब N1 वाली नोड मेरी प्रेजेंट नहीं है ट्री के अंदर, बट N2 वाली नोड प्रेजेंट है, तो उस केस में जो भी आंसर होगा वो क्या होगा? राइट वाला आंसर होगा। राइट वाला क्यों हुआ? क्योंकि वही एक लोवेस्ट और कॉमन एंसेस्टर है। और थर्ड केस ये है कि दोनों की तरफ से आंसर नहीं मिला, मतलब ना ही मेरा N1 एग्जिस्ट करता है, ना ही N2 एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में जो भी आंसर होगा वो नल होगा, मतलब उसके लिए कोई भी एंसेस्टर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, यहाँ पर अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, हम रिकर्जन कॉल करेंगे। ठीक है, तो 2 कॉल्स जा रही लेफ्ट और राइट के लिए, तो टोटल 2, हाँ तो 2n, तो हम बोल सकते हैं टोटल एंड टोटल n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो यहाँ पर होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी? जो भी O ऑफ h, हाइट क्या होगी? जो भी लॉन्गेस्ट पाथ इतनी ज़्यादा इतनी स्पेस ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम यहाँ पर अगर कोड लिखे तो सबसे पहले हमारे पास बेस केस क्या था? वही कि भैया हो सकता है कि रूट नोड ही क्या हो? नल हो। तो उस केस में ना ही लोवेस्ट एंसेस्टर है, ना ही मतलब लेफ्ट वाला है, ना नोड, अगर रूट इक्वल टू नल है तो उस केस में ना ही N1 प्रेजेंट है, ना ही N2, रिटर्न सीधा नल। बट हो सकता है कि वो नोड जो है वो मेरे टारगेट नोड के इक्वल है, तो रूट का जो भी डेटा है हो सकता है वो N1 वाले नोड के इक्वल हो, या फिर हो सकता है कि जो भी रूट का डेटा है वो किसके इक्वल है? N2 वाली नोड के इक्वल है। तीन दोनों केस में से मान लो कि कोई भी एक ट्रू है, तो जो भी रूट होगा वो मेरा वहाँ से आंसर, मतलब वो वाली नोड पता चल जाएगा ये टारगेट नोड मिल चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉल होगा, 2 कॉल कौन कौन सी होगी? मैंने कर ली एक नोड लेफ्ट नोड के लिए कॉल करी है, जो कि LCA ऑफ जो भी रूट नोड है उसके लेफ्ट के लिए N1 और N2। सेम उसी तरीके से मैंने क्या किया, राइट के लिए कॉल करी। ठीक है, LCA ऑफ रूट का राइट एंड N1 और N2। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा था कि हमने लेफ्ट से भी आंसर निकाल लिया है और राइट से भी आंसर निकाले। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो हमने क्या किया था? पहले लेफ्ट से भी आंसर निकाला था, अब राइट से भी आंसर निकाला था। अब हम चेक करेंगे, ये तीनों कंडीशन चेक करेंगे, इन तीनों कंडीशन में से जो भी मीट करेगी वो आंसर हम वहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो फर्स्ट केस क्या है कि लेफ्ट से भी कुछ आंसर निकला, मतलब वो नल के इक्वल नहीं है, नल के इक्वल नहीं है। ठीक है, सेम उसी तरीके से क्या है, राइट की तरफ से भी कुछ आंसर निकला, दोनों नोट इक्वल टू नल है, तो जो भी रूट नोड है वही मेरा क्या होगा? एंसेस्टर होगा, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। बट ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट वाली नोट इक्वल टू नल आ रहा है, कि लेफ्ट की तरफ से तो मुझे कुछ आंसर मिला, बट राइट की तरफ से कुछ भी आंसर नहीं मिला, राइट का आंसर क्या है? नल आ रहा है। तो इस केस में जो भी लेफ्ट वाला आंसर है वही क्या होगा? मेरा लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा। सेम उसी तरीके से हो सकता है कि लेफ्ट का जो भी आंसर है वो नल आ रहा है। ठीक है,
और जो भी राइट का जो भी आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू नल, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, मतलब मेरे को मेरा टारगेट मिल चुका है। तो उस केस में जो भी राइट वाला आंसर है वही क्या होगा, हमारा लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। बट हो सकता है कि दोनों जो भी है कि लेफ्ट भी नल हो और राइट भी नल हो, मतलब मेरे n1 नोड और n2 नोड दोनों ट्री के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में जो भी लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होगा, नल होगा। ठीक है, समझ में आया। अगर इसको रन करके देखिए, कंपाइल एंड रन, तो कोई भी सिंटैक्स इशू नहीं है। ठीक है, और सैंपल टेस्ट केसेस तो चल रहे हैं। अगर इसको सबमिट करके देखें तो सारे टेस्ट केसेस भी पास हो चुके हैं। ओके, अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो O ऑफ n लग रही है और O ऑफ h इसकी हाइट होगी। क्यों O ऑफ n, क्यों हम क्या कर रहे हैं, सारी नोट्स पर ट्रेवर्स कर रहे हैं वन टाइम। देन O ऑफ h सबसे लॉन्गेस्ट पाथ जो ट्री का होगा वही सबसे ज़्यादा स्पेस लेगा। ठीक है, और इसकी अगर एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो यहाँ भी O ऑफ n है। तो यहाँ पर मैंने एज की क्या बोला है, एज जो है वो क्या है, एक हाइट है। ठीक है, अगर वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।